क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी पी ब्लॉक। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसका हमें रीज़न देना है। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि हम HNO3 को एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो ये क्या फॉर्म करता है, Al प्लस कंसनट्रेट HNO3 गिव्स Al2O3 प्लस H2O प्लस NO2। तो ये जो Al2O3 होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है। अब ये लेयर जैसे ही फॉर्म हो जाती है इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होती, तो फर्दर आगे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इस कारण से हम HNO3 को ईजिली एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये Al2O3 की हो गई प्रोटेक्टिव लेयर। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो वो ओपन ड्रेन करने में हेल्प करता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हाई प्रेशर होने की वजह से इस गैस का ये क्या करती है, क्लॉग्ड पोर्स जो भी होते हैं हमारे उसको क्या कर देती है, ओपन कर देती है। तो इस वजह से ये रिएक्शन हमारी क्लॉग्ड पोर्स को का ड्रेन जो है वो ओपन करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिएक्शन। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा बोल रहा है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन ल्यूब्रिकेंट। अब ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर है। तो बिकॉज ऑफ सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इट इज़ यूज्ड एन ल्यूब्रिकेंट। अब ग्रेफाइट का सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो बिकॉज ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर, और उसमें फोर्सेस कौन से होते हैं जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है कि डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। तो डायमंड कैसा होता है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस होता है। इस एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस की वजह से ही हम डायमंड को किस तरह से यूज करते हैं, एज एन एब्रेसिव यूज करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम अलॉयज आर यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी। तो नेक्स्ट हम फिफ्थ देखते हैं। अब एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइट होता है, टफ होता है और रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। तो रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। और एल्यूमिनियम करता क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 फॉर्म कर देता है जो कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। इस वजह से हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट बॉडी के लिए। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्स्थ क्या है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को अगर हम वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम और वाटर का जनरली रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। बट अगर हम एल्यूमिनियम को वाटर में रखते हैं, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को वाटर में रखते हैं ओवरनाइट, तो स्लो रिएक्शन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो क्या फॉर्म हो जाता है, Al2O3 फॉर्म हो जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर जो Al2O3 में एल्यूमिनियम की स्टेट में है, Al+3 में है, तो अगर हमारे पास कोई भी वाटर है जिसमें Al+3 के आयंस हैं, तो Al+3 के आयंस इफ प्रेजेंट इन वाटर, तो दैट वाटर इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसलिए जनरली हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स को वाटर में नहीं रखते, दैट वाटर इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये हो गया हमारा अगले स्टेटमेंट का रीजनिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड टू मेक ट्रांसमिशन केबल्स। अब एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम के ही वायर्स हम क्यों लेते हैं, ये हमारा हो गया सेवेंथ वाला। तो एल्यूमिनियम जनरली क्या करता है, एयर और मॉइस्चर से अनअफेक्टेड रहता है। तो एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। एल्यूमिनियम प्लस एयर एंड मॉइस्चर गिव्स नो रिएक्शन। तो हम यहाँ लिख देते हैं नो रिएक्शन। इस वजह से हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम एयर के साथ कराएं या मॉइस्चर के साथ कराएं, गिव्स नो रिएक्शन। इस वजह से हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन केबल्स में। तो एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एल्यूमिनियम दूसरी चीज़ क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये एल्यूमिनियम हो गया एक, तो ये रीज़न। दूसरा, गुड कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिस वजह से हम एल्यूमीनियम को यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन केबल्स में। तो ये हो गए हमारे सारे रीज़न।